जो ज़्यादा डाउट्स रहते थे तो उससे एक बार उससे भी चेक कर लेते थे। और सर जो मैथ्स वगैरह के क्वेश्चंस है तो उसे उसकी फ़ोटो क्लिक करके हम डाउट नेट से भी सर्च करते थे क्योंकि अच्छे नंबर लाने की बात है तो केवल टीचरों को करने से कुछ नहीं होता, लड़के को खुद अपनी तरफ से करना पड़ेगा। उसमें सेल्फ स्टडी, अगर कोई टीचर कोई टॉपिक पढ़ाता है स्कूल में फिर उसके बाद उसको घर में आकर अपने तरफ से उसमें अध्ययन। ऑनलाइन पढ़ाई भी कभी बाधित नहीं हुई, वे रेगुलर चलती थी और जो उसमें क्वेश्चंस तो बच्चे पुटअप करते थे उनको सॉल्यूशन भी मिलते थे और जो उनके नोट्स भी बनवाई जाती थी। जय हिंद दोस्तों, मन की फैक्ट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिंस पाटिल जी के बारे में। कैसे प्रिंस पाटिल जी पढ़ाई करके वो बोर्ड टॉपर बने हैं और उनका जो अंक है 97.67% कैसे लाए हैं उसके बारे में आज की इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। इस वीडियो से वैसे स्टूडेंट जिनका तैयारी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, मतलब जीरो है, या उनका तैयारी 60% हो चुका है या 70% हो चुका है, सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा रामबाण साबित होने वाला है। इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। आप सभी को अच्छे से पता चल जाएगा कि प्रिंस पाटिल जी क्या किन किन चीजों को फॉलो किए थे। बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रिंस पाटिल जी का कहना है कि उन्होंने टाइम टेबल का फॉलो किया है और हमने भी लगातार जितने भी वीडियो बनाया है बोर्ड स्ट्रैटेजी के बारे में कि दिसंबर से पढ़कर बोर्ड टॉप कैसे करे या 95% कैसे लाए या नवंबर से पढ़कर 95% कैसे लाए, उनमें हर वीडियो में हमने बताया कि टाइम टेबल बनाकर पढ़े। आपने देखा होगा कि अगर आपको शरीर को बूस्ट करना है या शरीर को थोड़ा सा मोटा करना है तो आपने खुद टाइम पर खाना अगर खाएंगे तभी जाकर आपका शरीर जो है ना मोटा होगा, अन्यथा नहीं तो अगर आप बेटाइम खाना खाइएगा तो ऑटोमेटिक है कि आपका जो शरीर है ना वो पतला हो जाएगा। तो अगर आपको जब बोर्ड एग्जाम में 80% लाना है या 90% लाना है या 70% लाना है तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आपको टाइम टेबल को फॉलो करना होगा, जैसे कि उन्होंने किया है प्रिंस पाटिल जी ने। उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि कमजोर सब्जेक्ट मतलब वीक जो सब्जेक्ट है उस पर ज्यादा इन्होंने फोकस किया है, मतलब कमजोर विषयों पर ज्यादा ध्यान देना है। मतलब मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट को मैथ सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक लगता है, किसी को साइंस थोड़ा वीक लगता है तो किसी को इंग्लिश वीक लगता है, तो उस पर एक्स्ट्रा ध्यान देना है। मान लीजिए कि अगर आप रोज 3 घंटे पढ़ाई करते हैं तो 1.5 घंटे कम से कम आपका जो वीक जो सब्जेक्ट है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। देखिए समय कम है तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही। अगर आप सोचते हैं कि कोई जादू मिल जाए या बालवीर का शक्ति मिल जाए या शक्तिमान का शक्ति मिल जाए और आप उससे ही लेकर आप बोर्ड एग्जाम में टॉप कर जाइएगा या 80% लाइएगा या 90% लाइएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर भी कहना है उनका कि कमजोर विषय पर अगर आप फोकस करते हैं, ज्यादा ध्यान देते हैं तो आपका जो है ना नंबर ज्यादा आ सकता है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि पुराने 10 वर्षों का जो प्रश्न है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इन्होंने प्रिंस पाटिल जी ने सॉल्व किया है और हमने काफी सारे वीडियो में लगातार बताने का प्रयास किया है कि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 25 से 30% प्रश्न डाले जाते हैं हर साल, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, इंडिया के कोई भी बोर्ड हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हर साल 25 से 30% क्वेश्चन डाले जाते हैं। और प्रिंस पाटिल जी का भी कहना है कि हमने क्या किया था कि पुराने 10 वर्षों का प्रश्न पत्र को हमने पढ़ा था और उसमें अच्छे से, मतलब 3 बार हमने अभी लगातार आप सभी को बताते थे कि आप कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कम से कम 3 बार पढ़ जाए। मैथ का भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब साइंस का भी, सोशल साइंस का भी, संस्कृत का भी, इंग्लिश का, मतलब जितना आपका सब्जेक्ट है उसमें कम से कम 3 बार आप पढ़ ले। अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका 25 से 30% का जो क्वेश्चन है आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने क्या किया था कि रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया था। देखिए अगर समय कम है, मान लीजिए कि 30 दिन समय है या 40 दिन समय है, तो आपको रिवीजन करना होगा कि आपका कितना मॉक टेस्ट लगाना होगा कि आपको कितना जा रहा है। मान लीजिए कि अगर 100 क्वेश्चन अगर आप बना रहे हैं 3 घंटे में, तो आप 100 क्वेश्चन को कितने घंटे में सॉल्व कर पा रहे हैं, यह रिवीजन करने से ही आपको पता चल पाएगा। मान लीजिए कि आपसे 3 घंटे में 70 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या 60 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको पता कब चलेगा? जब रिवीजन कीजिएगा तब, जब आप मॉक टेस्ट लगाइएगा तब। इसलिए आपको यहाँ पर प्रिंस पाटिल जी ने रिवीजन का फोकस किया है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी फोकस किए हैं उन्होंने। उसके बाद जो कमजोर सब्जेक्ट है, मतलब मैथ हो, इंग्लिश हो, तो उस पर भी ज्यादा ध्यान दिया है इन्होंने। उसके बाद टाइम टेबल बनाकर फॉलो किया है। मतलब ये 4 चीज इन्होंने फॉलो किया है और 97.67% इन्होंने ले आया है। मतलब मान लीजिए कि अगर बोर्ड एग्जाम जो है ना, हम आपको बता दें एकदम अच्छे से
बोर्ड एग्जाम कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको रियलिटी बता दे, बोर्ड एग्जाम कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही हलवा है अगर आप अच्छे से थोड़ा सा समय दे दिए तो। मान लीजिए अभी दिसंबर पूरा बचा हुआ है, अभी 6 तारीख है तो अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, और मान लीजिए दिसंबर उसके बाद जनवरी, मतलब अब आपके पास कम से कम 50 दिन है। 50 दिन में अगर आप कम से कम 4 घंटा भी पढ़ रहे हैं तो 50 चौका 200 घंटा आप पढ़ाई कर रहे हैं। 200 घंटा कुछ कम नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आप अच्छे से एनर्जेटिक लेवल से अगर आप पढ़ाई करते हैं, टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि श्योर यह है कि आप 60% का अगर आशा करते हैं तो आपको 60% मिलेगा ही। अगर आप 70% का आशा करते हैं तो आपको 70% मिलेगा। 80% का आशा करते हैं तो आपको 80% मिलेगा। इनका भी यही कहना है और मेरा भी यही कहना है कि आप जो है ना कंटिन्यूअस पढ़ाई करें। देखिए, एक दिन 6 घंटा पढ़ने से बेहतर है कि एक घंटा रोज 6 दिन पढ़े। इससे क्या होगा कि आपका जो है ना दिमाग पर नियंत्रण बना रहेगा। जब तक खत्म हुआ तब तक आप फोकस्ड रहेंगे। अगर मान लीजिए कि एक दिन 6 घंटा पढ़ के 5 दिन रिलैक्स करने लगे तो वो 6 घंटा भी व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन अगर 1 घंटा अगर 6 दिन पढ़िएगा तो वो सभी के सभी एक्टिव रहेंगे आपके सबकॉन्शियस में, ठीक है ना। तो प्रिंस पाटिल जी बोर्ड टॉप कैसे किए थे, उनका फुल स्ट्रैटेजी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपका कमेंट बॉक्स में आपका जवाब देने का और ज्यादा से ज्यादा मदद करने का। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।